अब सती भेंट यह तन नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। और सती भेंट अब यह तन नाही, जैसे उन्होंने संकल्प बना लिया कि अब सती से भेंट नहीं करेंगे। आप ये समझो कि एक छोटे आदमी के कहने पर, धोबी के कहने पर सती जैसे सीता पत्नी का परित्याग कर दिया था। ऐसे संकल्प बनाना है आपको कि अब नहीं इस तन से गया। यह बिल्कुल संकल्प बना लो कि अब इस मंदिर को अगर गंदा किए तो मंदिर बनाने वाला ही मारेगा। मंदिर बना देते मिट्टी और पत्थर का, अब वहाँ चले जाओ, अभी मांस डाल दो, मछली डाल दो, तो मंदिर वाला छोड़ेगा? मुर्दा डाल दो तो मंदिर वाला छोड़ेगा? कूटेगा कि ये पूजा की जगह और तुमने यहाँ गंदगी पैदा कर दिया। ऐसे ही उसने बनाया किसके लिए? पूजा के लिए, भजन के लिए। इसको जब गंदा करोगे तब घोषिम घोषा करेगा कि नहीं करेगा? अरे ऐसा थप्पड़ लगता है कि मुंह पीछे हो जाता है। उसके थप्पड़ को आप नहीं जानते हो। अभी तो आप सुने हो कि राम ने थप्पड़ लगाया था तो 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती और 4 रावण घर दिया न बाती। कृष्ण ने थप्पड़ मारा था जब बात नहीं माने थे, कहा था सुई के नख के बराबर जमीन नहीं देंगे। कृष्ण ने कहा था हक मत छीनो दूसरे का, दे दो कौरव पांडु का भी हक होता है। जब नहीं माने बात लगाया थप्पड़ तो 11 अक्षौणी सेना खत्म हो गई 18 दिन के अंदर। एक ही घंटे में 56 करोड़ यदुवंशी खत्म हो गए। ऐसे थप्पड़ लगता है। आप ये समझो परहेज बहुत बड़ी चीज़ होती है प्रेमियों। परहेजी खाना खाओ और शरीर को साफ सुथरा रखो, बाहर से भी और अंदर से भी। जहाँ रखो वहाँ भी सफाई रखो। तो जब सफाई जहाँ रहती है वहाँ पर आप ये समझो जहाँ उजाला रहता है सफाई रहती है, वहाँ अन्य तकलीफ देने वाली चीज़ें नहीं आती हैं। आप देखो जहाँ कूड़ा करकट गंदगी रहती है, सांप बिच्छू वहीं छिपते हैं। जहाँ पर देखो गंदगी रहती है, अक्षर मच्छर ये जो तकलीफ़ देने वाले होते हैं वहीं छिपते हैं। और मौका पा करके और आवाज़ दे करके डंके के चोट पर खून पी कर चले जाते हैं। खटमल तो चुपके से चूसता है खून को, और मच्छर कान के पास आवाज़ लगा करके और यहाँ बरौनी पर बैठ करके आँख के पास जो बाल होता है और ऐसे काटते हैं। तो अब आप ये समझो सफाई बहुत बड़ी चीज़ है। आप तो घर में साफ़ सुथरा चौका लगा करके बर्तन धो करके और अपना चावल का जो खराब दाना है उसको निकाल करके दाल को फटक करके बनाते हो, बढ़िया शुद्ध खाते हो। लेकिन होटलों में जो 3-3 दिन की दाल सड़ा करके और छौका लगा के दे देते हैं, मालूम पड़ता खटाई पड़ी हुई है, तो खाकर चले आते हो। अब मान लो उसमें कोई कीड़ा पड़ गया और कीड़ा पेट में आ गया तो वायरस पैदा करेगा। कहते हो वायरस हो गया। चमगादड़ भी खा जाते, गेंगटा भी खा जाते, सांप भी खा जाते हैं, तो जहर कहाँ जाएगा? अरे बर्दाश्त ये कर पाएगा इन गंदी चीज़ों को, जहर को बर्दाश्त कर पाएगा? तो आप अब आज से संकल्प बनाओ, मांस नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, ऐसे नशे का सेवन नहीं करेंगे कि जिससे बुद्धि खराब हो जाती है, आदमी पागल हो जाता है, होश में नहीं रहता है, माँ बहन बहू बेटी पहचान खत्म हो जाती है। ऐसे नशे का सेवन नहीं करूँगा, इसी को आप यहाँ छोड़ जाओ। जिनके अंदर आप में किसी के अंदर बुराई है उसको आप छोड़ जाओ, यहीं दक्षिणा में दे जाओ। अब गलती मत करना, गलती करोगे तो सज़ा मिलेगी। मन तो नहीं मानेगा, मन तो कहेगा, लेकिन मन को आपको मार देना है। जो मन को मारना, जिसने मन को मार दिया, मन को मारा वही सूरमा कहलाया। इसलिए वीर बन जाओ, बहादुर बन जाओ। नाम के आगे जैसे लिखा रहता है सिंह लिखा रहता है, आदर सूचक ऋषि मुनियों के नाम के आगे लिखा रहता है, उनके नाम का गोत्र लगाते हो तो उनकी तो कुछ इज्जत करो। आप समझो कि इज्जत करो उनकी, उनके आदर्शों को याद करो।
राम को मानो, कृष्ण को मानो, लेकिन उन्होंने जो कहा और उन्होंने जैसा किया अच्छा व्यवहार वैसा न करो तो मानने का मतलब क्या होता है?